तो आज जिस तरीके से दानिश सर एक एक बन रहे सेफ्टी ऑफिसर को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रेडी कर रहे हैं, इंडस्ट्री रेडी कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये अकेले नहीं है सर, बल्कि 2-3 फैकल्टी सर हमारे और भी हैं, जैसे नूर आलम सर, मिस्टर नूर आलम सर, मिस्टर मंसूर आलम सर और पांडे सर। 3 और वर्किंग प्रोफेशनल है ना? सही है ना जी। जो इन्हें ट्रेंड करते हैं, जो आप बनने की चाहत रखेंगे, जो आपका सपना है कि मैं बनूं, सेफ्टी ऑफिसर बन के वर्क करूं, अपने सपनों को पूरा करूं, आज जिंदगी जी रहे हैं, लाइफ उस लाइफ में वर्किंग है ये सर जो है ना? दानिश सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि दिन भर की एक्टिविटी में सर हर एक स्टूडेंट को सेफ्टी ऑफिसर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकल। आज खास क्या किया है और बच्चों को क्यों इस तरीके से प्रैक्टिकल दे रहे हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। कि प्रैक्टिकल क्यों ज़रूरी है कंपेयर टू द थ्योरेटिकल क्लासेस। जी। सबसे पहले तो आज हमारा प्रैक्टिकल जो हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल जॉब है, दैट इज़ हॉट वर्क एक्टिविटी, वेल्डिंग एक्टिविटी। जी। और प्लांट में इनसाइड द प्लांट इफ़ यू हैव टू डू द हॉट वर्क एक्टिविटी, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर। बहुत सारा प्रोसीजर है जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। आज जो अपना ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुआ है, इसके माध्यम से हमने लड़का को एग्जैक्ट जो कि हम लोग प्लांट में प्रोसीजर फॉलो करते हैं, 1 बाय 1 उसको सिखाया गया है, उस डॉक्यूमेंट को दिखाया गया और सारा प्रोसीजर को बताया गया। फॉर एन एग्जांपल लाइक अगर आप हॉट वर्क एक्टिविटी करेंगे तो सबसे पहले आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए, फिर आपका अप्रूव अथोराइज गैस टेस्टर से गैस टेस्टिंग होना चाहिए। तो हमारे पास वर्क परमिट का भी कॉपी था, गैस टेस्टिंग फॉर्म, एटमॉस्फेरिक टेस्ट फॉर्म का भी सर्टिफिकेट था। फिर आपके पास चेकलिस्ट होना चाहिए, जो भी इक्विपमेंट और मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल आपका ग्राइंडिंग मशीन हो गया या वेल्डिंग मशीन हो गया। फिर आपके पास आपको अवेयरनेस होना चाहिए कलर कोड का, उसके बारे में लड़कों से हमने अवगत कराया कि व्हाट इज कलर कोडिंग, प्लांट में कलर कोड क्या है। वो मंथली या 4 टाइम्स इन अ ईयर और 2 टाइम्स इन अ ईयर एज पर प्लांट इंटरनल प्रोसीजर वो हम लोग को चेक करना है। जैसे ग्राइंडिंग मशीन में अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कलर कोड ब्लू है तो ग्राइंडिंग मशीन में भी ब्लू कलर कोड होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आज हमने अपने स्टूडेंट को बताया, और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमने उसको अपने स्टूडेंट को अवेयर कराया। जी, डॉक्यूमेंट्स और जो भी चीजें अवेयर कराने के लिए जरूरी थी वो आपने कराया सर। लेकिन किस बेस पर? क्या थ्योरी लिखा हुआ किताबों में है, उस बेस पर किस बेस पर? जी, ये उस बेस पे है जो हम लोग ऑयल एंड गैस में का जब काम करते हैं, तो जो मैं अभी ऑफशोर में काम करता हूँ, ठीक है ना, एज एन HSE ऑफिसर, मैं HSE इंजीनियर में भी काम किया। तो एग्जैक्टली जो रिक्वायरमेंट हम लोग को साइट में चाहिए काम करने के लिए, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि आई एम वर्किंग इन क्लाइंट कंपनी। तो वो सारा डॉक्यूमेंट, सारा प्रोसीजर हम लोग अपने स्टूडेंट को इस तरह बता रहे हैं कि वो नेक्स्ट दिन जाके ऑयल एंड गैस फील्ड में काम कर सके। इस तरह से हम लोग उनको डेवलप कर रहे हैं, इस तरह से उनके स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, उनका सोचने का सलाहियत, उनका क्वेश्चन पूछने का सलाहियत को हम लोग बढ़ा रहे हैं, उनका डाउट स्किल को क्लियर कर रहे हैं, और एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का शक्ल का जरिए हम लोग ये सारा डाउट उनका क्लियर करें। 4 सेफ्टी ऑफिसर से आप लोग सीख रहे हैं भाई, और ये बड़ी बात हो जाती है। कोई टीचर से नहीं साहब। जब ये 4 सेफ्टी ऑफिसर से ये जब सेफ्टी ऑफिसर बन के जाएंगे, क्या लगता है क्या बन के जाएंगे, कैसा बन के जाएंगे? ये आपका क्या परिचय? मेरा मोहम्मद आरिफ। कहाँ से है? गया जी, बिहार सरघाटी। अभी क्या हो रहा था बताएंगे? प्रैक्टिकल में यही हुआ कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए हमारे सेफ्टी ऑफिसर के लिए। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आज के इस प्रैक्टिकल का? सिर्फ एक प्रैक्टिकल का अनुभव आप लेके जाइए, प्रैक्टिकल ढेर सारा होना है, और जितनी भी आपको सेफ्टी ऑफिसर में जो भी एक्टिविटी होगा वो प्रैक्टिकली आप सीख के जाने वाले हैं। लेकिन आज के प्रैक्टिकल से क्या कॉन्फिडेंस बन रहा है एक फ्रेश ट्रेनिंग ले रहे स्टूडेंट में? क्या सच में ये ये अपने आप को सेफ्टी ऑफिसर मान रहे हैं, नहीं मान रहे? आप बताइए जरा। जी सर, बिल्कुल मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो थ्योरेटिकली होता है, दानिश सर ने बहुत अच्छा बात बोला कि जो थ्योरी चलता है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाता बराबर, लेकिन अगर एक बार आदमी जो प्रैक्टिकली कर देता है वो हमेशा के लिए हो जाता है, वो हमेशा के लिए ऑब्जर्वेशन आ जाता है, तो वो जल्दी भूलने वाला चीज़ नहीं। तो आज साइट पे नहीं गए?
यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, जी, फिर भी अभी मान रहे हैं कि सेफ्टी ऑफिसर आप अपने आप को मान रहे हैं। जी मान नहीं बिल्कुल, क्योंकि 4 प्रोफेशनल टीचर है, हम हमें बहुत खुशी है इस बात का। हाँ। हमें 4 प्रोफेशनल टीचर ऐसे सिखाने वाले हैं हम लोगों को। तो आज हम लोग का प्रैक्टिकल सेशन था हॉट वर्क परमिट में वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और गैस कटिंग का, है ना? तो उसके बारे में काफ़ी नॉलेज हासिल हुआ आज हम लोगों को दानिश सर के थ्रू। आज जो भी सीखा, जी। क्या लगता है ये सारा चीज जब अब आप ग्राउंड में करेंगे, जाएंगे साइट पे करेंगे जब अपने जॉब में, तो उसे किस तरीके से कर पाएंगे? जी अच्छे से कर पाएंगे। सर अपना अनुभव भी बताया, एक्सपीरियंस भी अपना दिए, क्योंकि जो यहाँ पे किए वैसे वहाँ भी करेंगे, तो जो हमें अवेलेबल खामी थी वो डॉक्यूमेंट पूरा रिक्वायर किया रहता है, दानिश सर सब दिखाए हैं। हाँ, जितना अवेलेबल डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहता है, दानिश सर सब दिखाए हैं। सब ला के मतलब साइट पर से, मतलब एक तरीके का है, देखिए कितना बड़ा फायदा हो गया। बहुत ज्यादा करना पड़ा। डॉक्यूमेंट क्या आप निकाल पाएंगे? नहीं, हम लोग को नाम भी नहीं पता था डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या होता है रिक्वायर्ड, पता लेकिन दानिश सर की वजह से पता चला, पता चल वो गया। रियल डॉक्यूमेंट, ये सच्चाई है, वो रियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा करके एक अच्छी नियत के साथ बच्चों को बता रहे हैं, है ना? आपका क्या परिचय? मेरा नाम बिट्टू कुमार, गोपालगंज बिहार आप से। बताइए। मेरा शुएब अख्तर नाम है, हाँ, उत्तर प्रदेश देवरिया से हैं। हाँ। जैसा कि दानिश सर ने आज प्रैक्टिकल कराया है, हाँ। तो स्टार्टिंग में करीब आ तो जाइए सर। हाँ, स्टार्टिंग में तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, हाँ। लेकिन जब प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल होने के बाद से कॉन्फिडेंस भी बहुत बिल्ड हुआ हम लोग का। और थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल में बहुत फ़ायदा है। जिसे बहुत फायदा है। टोटल सर ने जितना भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, टोटल डॉक्यूमेंट्स दिखाए, फिर कैसे क्या होता है हॉट वर्क में, क्या आपको प्रिकॉशंस चाहिए वगैरह वगैरह सब चीज़ बताएं, और असेंबली पॉइंट क्या होता है, इन सब के बारे में भी बताया सर ने। पूरी तरीके से पूरी इंडस्ट्री को यहाँ खड़े खड़े आप देख लिए। जी, अगर राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कर रहा है वो, हाँ। तो मेरे हिसाब से बेसिकली वो कॉन्फिडेंस लेके जाएगा, बड़ी बात हो गई। क्योंकि जिस हिसाब से सर ने हमें प्रैक्टिकल कराया है, लग रहा है जैसे कि हम लोग किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब हम किसी प्लांट में रियल लाइफ में एक्सपीरियंस है हमारे लिए। ऐसा है? हाँ जी। एक्चुअली सर अभी हम लोग काफ़ी कुछ अपना एक हायरार्की बनाए हैं, जैसे कि उसमें काफ़ी कुछ कवर करेंगे। कन्फाइंड स्पेस, हॉट वर्क एक्टिविटी, लिफ्टिंग एक्टिविटी, अभी आप ये पीछे देख सकते हैं, अगर पीछे कैमरा करें तो वर्क एट हाइट के लिए पूरे स्कैफोल्डिंग के Scaffolding स्ट्रक्चर है, बनाए जी। हैं। फिर जाके बहुत जल्द प्रोसेस सेफ्टी के बारे में जानकारी देंगे कि कोई अगर हाइड्रोकार्बन का लाइन है, कोई भी अगर हम लोग को उसको डिस्पेडिंग या स्पेडिंग करना है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पीपी लाइक स्काबा, ईबा, और व्हाट इज आइसोलेशन, प्रॉपरली लॉक आउट, टैग आउट। तो होपफुली वन बाय वन वी विल ट्राई टू कवर ऑल द ट्रेनिंग इन एवरी पार्ट। यानी इंस्टीट्यूट का पूरा प्रयास है कि एक फ्रेश व्यक्ति यदि डर रहा है ना, वो सिर्फ डिग्री किया हुआ है, उन्हें कुछ नहीं पता है, फ्रेश व्यक्ति को एक सेफ्टी ऑफिसर पद पर इंडस्ट्री रेडी बना करके इंडस्ट्री तक पहुंचाने का जो प्रयास है, पूरी तैयारी हो चुकी है। RTI, एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।